ओके, तो अब हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है वो हमारे लिए कितना यूजफुल है वो हम देखते हैं। एक बार मैं वेबसाइट दिखाता हूँ कि ये सॉस लैब वाली वेबसाइट है। अभी तक हमने ये देखा कि हमारा यूज केस ये था कि सारे आइटम्स की हमने प्राइस निकाली, मैच कर पाए। पर हमने ये करते हुए ये समझ लिया कि एक आइटम जो लिस्ट ऑफ आइटम्स में से निकाल के अगर हमें उसमें कुछ भी करना हो तो हमें वो कैसे करना है, हमें समझ में आ गया। अभी तक हम लोग केवल उसका प्राइस निकाल रहे थे, पर इन केस अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको टेस्ट केस ये है आपका कि मान लीजिए कि आपको ऐड टू कार्ट करना है फॉस्ट लेफ्ट बोल्ड टी शर्ट को, और फिर ये वेरीफाई करना है कि कार्ट में जाके ये आपका मूव हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक मैं लॉग आउट हो गया इस बॉक्स करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर दिया था, हमने कार्ट पे जाते हैं, हमको दिख रहा है कि नहीं दिखता है, राइट। तो अब ये वाला जो एक्शन है जो किसी भी इन्वेंट्री कार्ड के आइटम को ऐड करने वाला है, ये एक जेनरिक एक्शन है। आपका टेस्ट केस कल से किसी भी तरह से बदल सकता है, राइट। अगर आप चाहो तो एक एक करके सारे आइटम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, सारे के सारे आइटम आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, रैंडमली फर्स्ट और लास्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये अब आपके लिए हैंडल करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको डॉट ऑल से ये पता है कि मुझे लोकेटर का रेफरेंस मिल जाएगा जिसके थ्रू मैं सारे एलिमेंट को टारगेट कर सकता हूँ। अब उस एलिमेंट में से मैं किस एलिमेंट को पिक करके क्या करना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर है। तो लेट से अभी अपन इसी जो टेस्ट केस था उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और अब अपना टेस्ट केस ये बनाते हैं। कोड लॉजिक हम लोग सेम रखते हैं यहाँ तक, तो टेस्ट केस को हटा के, ठीक है, यहाँ तक सेम रखते हैं, राइट। अब अपना टेस्ट केस क्या होगा, अब हमारा टेस्ट केस ये होगा कि हम वेरीफाई दैट you are able to add an inventory item to the cart, करेक्ट। ओके, अब जिस आइटम को आपको ऐड करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं, आइटम टू ऐड जो है उसका नाम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सॉस टी शर्ट डाला हुआ था ना, वो डाल देते हैं, ठीक। तो आपका टेस्ट केस क्या है, आपको ये वेरीफाई करना है कि आप आइटम को कार्ट में ऐड कर पा रहे हो और फिर कार्ट में वो आइटम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। टेस्ट केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझे उसको अब जेनरिक कितना इजीली बना सकते हैं, राइट। तो अभी तक हमने अब एक जेनरिक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन ऐड आइटम टू कार्ट, ठीक है। मान लीजिए अब आपके पास ये एक ऐड आइटम टू कार्ट करके मेथड है, इसमें मैं आइटम नेम डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे अभी के लिए जनरली हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें पेज के अंदर चली जाती हैं, यूटिलिटी में चली जाती है। पर अभी के लिए हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट है वो देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे पेज का इंस्टेंस यहाँ पे पास करूंगा, क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम लोग क्लास पेज इनिशिएशन करते हैं तो उसको पता होता है इंस्टेंस कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कौन सा पेज ऑब्जेक्ट है। पर अगर मुझे किसी कार्ट पे आइटम को ऐड करना है तो वो पेज का ऑब्जेक्ट भेजूंगा, जिससे कि मैं उसी मेथड के अंदर उस पर्टिकुलर आइटम का रेफरेंस निकाल पाऊँ लोकेटर यूज करके, और फिर वो चीज को ऐड टू कार्ट कर पाऊँ, राइट। तो ऐड आइटम टू कार्ट मेरी एक मेथड है। ये क्या करेगी, ये फाइंड दी इन्वेंट्री item from the list by name of item, then क्लिक करेगी, क्लिक ऑन एड टू कार्ट बटन, बस ये इतना करेगी, रिटर्न कर देगी। रिटर्न कुछ नहीं करेगी ऑब्वियसली, रिटर्न वॉइड हो जाएगा बेसिकली, मतलब बस ये इतना काम करेगी। अब अपन नीचे जाते हैं। अब ये वाली जो स्टेप थी जो हम टेस्ट में कर रहे थे, अब इसे टेस्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। इसे हम कहाँ करेंगे, अब ये जो पूरी की पूरी अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन थी इसको हम उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, राइट। अब क्या क्या चाहिए हमको, पेज मिल गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये अवेट मुझे एरर दे रहा है। क्यों अवेट एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि अवेट मतलब आप अवेट कीवर्ड का यूज तभी कर सकते हो जब आपकी जो मेथड है वो भी असिंक्रोनस होनी चाहिए। असिंक्रोनस अगर किसी मेथड को डिनोट करना है, इसका मतलब ये है कि वो मेथड अगर प्रॉमिस रिटर्न करती है तो आपको यहाँ पे असिंक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। असिंक यहाँ पे यूज होना चाहिए, असिंक यहाँ पे यूज किया, फंक्शन यहाँ पे यूज किया। तो असिंक तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा फंक्शन है, असिंक्रोनस फंक्शन है, ये मेरे को प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर आप देखोगे तो अपने आप बताया रहा है आपको, आपका आईडी की प्रॉमिस ऑफ वॉइड रिटर्न करा है, इसका मतलब रिजॉल्व होने पे रिटर्न कुछ नहीं करेगा, पर ये प्रोमिसिफाइड फंक्शन है, इसका मतलब ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा इसका एग्जीक्यूट खत्म होने के लिए, प्रॉमिस को रिजॉल्व होने के लिए, ठीक है।
अब तो अपना अपन यहाँ तक तो समझ गए हैं, हमको इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब अपना क्या हुआ, अब हमने आइटम निकाला। अब आपके पास जो भी बंदा इस मेथड को कॉल कर रहा है वो आपको बता रहा है कि उसे कौन सा आइटम ऐड करना है। तो आप जब लिस्ट में आइटरेट कर रहे हैं तो आपको एक पता होगा कि कौन से आइटम पे आप उस वक्त हैं, क्या ये वही आइटम है जो आपको ऐड करना है कि नहीं करना है। अगर वो आइटम आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ आइटम नेम इज इक्वल टू आइटम नेम टू ऐड, थोड़ा नाम ऐसे रखते हैं, आइटम नेम इक्वल टू ऐड, then yes, this is my item I want to add। आइटम जो अपना जो नेम का जो ईच आइटम था, ईच आइटम जो है वो क्या होल्ड कर रहा है, उस करंट पूरे जो इन्वेंट्री कार्ड का कंटेनर था उसके HTML एलिमेंट को होल्ड कर रहा है, उसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है। तो अब उसमें से मुझे ऐड टू कार्ट बटन का लोकेटर चाहिए। तो इसका मतलब मुझे पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ईच आइटम के अंदर, मतलब जो करेंट आइटम है इसको एक्चुअली फोर कॉस्ट करेंट इन्वेंट्री आइटम कर देते हैं तो ज्यादा सही लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो करेंट इन्वेंट्री आइटम के अंदर मैं लोकेट करूंगा अपने ऐड टू कार्ट वाले बटन। ठीक है, तो अब मैं कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट बटन लोकेटर करेंट इन्वेंट्री आइटम डॉट लोकेटर, जो भी था वो अपन ढूंढते हैं, एक यहाँ पे डालते हैं। जब ये यहाँ पे हो जाएगा तो अवेट ऐड टू कार्ट बटन लोकेटर डॉट क्लिक करेंगे अपन और ये अपना क्लिक हो जाएगा। तो ये मेथड अब आपकी जेनरिक हो गई, राइट। अब इसमें एक केस ये भी है कि हो सकता है कि जो मैंने आइटम नेम यहाँ पे पास किया वो मिला ही नहीं, मैं आइट्रेशन पूरा खत्म कर दिया, जो 6 एलिमेंट में टारगेट कर रहा था उसमें से मिला ही नहीं। तो उस केस में मुझे एरर थ्रो करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल होल्ड करता हूँ, इज आइटम फाउंड इक्वल टू लेट से इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं, फॉल्स करते हैं। और जैसे ही मुझे आइटम फाउंड मिल जाता है इसको मैं ट्रू कर ही देता हूँ यहाँ पे। और जब ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं लूप ब्रेक कर दूंगा। तो लूप ब्रेक करने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग 1 2 3 4 5 6 आइटम पे जा रहे थे, पर जब मेरा काम एक सिंगुलर एक्शन है कि मुझे एक ही आइटम को कार्ड में ऐड करना है, तो मैं 6 को आइटरेट क्यों करूं फालतू में। जैसे ही मुझे अपना आइटम मिल गया जैसे ऐड करना है, मुझे ऐड करके खत्म करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। तो ये मैं करता हूँ। पर एट द एंड मान लीजिए पूरा आइटम आपका पूरा आइटरेशन हो गया, यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर तभी घुसेगा जब आइटम मिला कि नहीं घुसा, तो हर बार ही आएगा, टेक्स्ट कंटेंट निकालेगा और देखेगा। और उसके अलावा अगर ये घुसेगा तभी जब आइटम नेम मैच होकर नहीं हुआ, तो कुछ आपको एरर पता ही नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, इस मेथड को कॉल तो कर लोगे पर वो कभी कुछ कर भी नहीं पाएगा अगर आपका आइटम नेम मैच नहीं हुआ। तो इस केस में हमको जब भी इस तरह की यूटिलिटी मेथड लिखते हैं तो हैंडल करना चाहिए। तो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे, इफ by the end of all iterations, if the is item found is still false, it means we never found the item, so we should raise the error। तो हम यहाँ पे एरर रेज कर देंगे, item itself not found to be added to cart। और यहाँ पे आइटम का नाम भी डाल देते हैं अपन लोग, जो भी था आइटम नीड टू ऐड। ठीक है, तो आपकी ये मेथड कंप्लीट हो गई। ओके, तो समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग एक वेरिएबल को होल्ड कर रहे हैं जो ये पूरी मेमोरी में रखता है कि आइट्रेशन के बाद मिला कि नहीं मिला। अगर मिला होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो ये कभी इस वाले में आएगा ही नहीं। करेक्ट। अच्छा, हमने वो कंडीशन लिखी नहीं क्या अभी तक, तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए कि इफ इज आइटम फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब ट्रू कर दो भाई। ठीक है, ओके। तो ये एक और तरीका इसका ये है, फिर रिटर्न कर जाते तो फिर ये कभी अंदर तो बाहर तक यहाँ पहुंचना ही नहीं चाहिए था, अगर तब पहुंच रहा है तभी थ्रू कर सकते। तो मल्टीपल अप्रोचेस हैं लिखने की, पर आइडियली हम क्या कर रहे हैं वो हम समझाना चाह रहे हैं कि एड आइटम टू कार्ट हमने यूटिलिटी मेथड बनाई है जिसमें हम करंट पेज का रेफरेंस पास कर रहे हैं, क्योंकि उस पेज के अंदर ही तो लोकेटर ढूंढेंगे, फिर उस लोकेटर के अंदर हम लोकेटर ढूंढ पा रहे हैं, राइट।
तो हम वो पेज का इंस्टेंस पास कर रहे हैं, कौन सा आइटम ऐड करना है वो पास कर रहे हैं। फिर हम उस पेज से सारे इन्वेंट्री आइटम्स को लोकेट करने की स्ट्रेटेजी यूज करके एक लोकेटर बनाते हैं। फिर लोकेटर डॉट ऑल करके उस पूरे लिस्ट में होल्ड करते हैं। फिर एक एक करके हर एक इन्वेंट्री आइटम को टारगेट करते हैं। फिर उस टारगेटेड इन्वेंट्री आइटम से उसका आइटम नाम निकालते हैं और देखते हैं कि वो आइटम नाम वही है जो हमें ऐड करना है कि नहीं करना है। अगर ऐड करना है तो उसमें उस आइटम कार्ड का जो HTML एलिमेंट था उसके अंदर चाइल्ड लोकेटर से उसका ऐड टू कार्ट बटन का एलिमेंट निकालते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। अगर सब हो जाता है तो ब्रेक कर देंगे उस लूप को, क्योंकि आगे जाने का मतलब नहीं है। और एट द एंड फॉर टू बी ऑन सेफ साइड हम ये भी देखते हैं इज आइटम फाउंड फॉल्स है क्या। अगर वो फॉल्स है इसका मतलब हमें वो आइटम कभी मिला ही नहीं जो हमें ऐड करना था, तो हम वहाँ पे रेज कर देते हैं। अब ऐड आइटम टू कार्ट में गए। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ वो यूटिलिटी मेथड यूज करनी है। यहाँ पे मैं पेज का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और मुझे कौन सा आइटम ऐड करना है, वो आइटम टू ऐड ये है। ठीक है। और अब ये क्या था, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे अवेट यूज करना पड़ेगा, तभी ये वेट करेगा उस आइटम को ऐड करने के लिए। ठीक है। ओके, इसके बाद फिर हम ये नेविगेट करेंगे कार्ड पे, लाइक नेविगेट टू कार्ड टू वेरीफाई द राइट आइटम इज एडेड। ओके, तो अभी अपन एक बार फटाफट से पहले वो देख लेते हैं कि उसका लोकेटर क्या है एड टू कार्ड का। तो ये एड टू कार्ट का लोकेटर गेट बाय टेक्स्ट भी कर सकता हूँ मैं, सिंपल। आई थिंक यही सही है। एड टू कार्ट गेट बाय टेक्स्ट बटन है, इसका नाम है, तो वो अपन डाल देते हैं। हो गया ये रहा। हम्म, कहाँ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गेट बाय टेक्स्ट करता हूँ। तो ये बेसिकली कन्वीनियंट मेथड है प्लेराइट की, जहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे वो एलिमेंट ढूंढ के दो जो एड टू कार्ट करके जिसका टेक्स्ट हो, और तो कुछ है नहीं है एड टू कार्ट वाला। करेक्ट। ठीक है। अब हमने ऐड आइटम टू कार्ट किया, और उसके बाद हम कार्ट के यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो एक बार फटाफट से ये भी लोकेट कर लेते हैं। ये शॉपिंग कार्ट की लिंक है, सी क्लास शॉपिंग कार्ट लिंक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो कॉन्स्ट शॉपिंग कार्ट लिंक बटन इज इक्वल टू पेज डॉट लोकेटर क्लास। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बटन डॉट क्लिक। तो अब यहाँ से मैं शॉपिंग कार्ट पहुंच जाऊंगा। राइट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये बार बार सेशन ओवर हो रहा है। सीक्रेट सॉस, फटाफट से मैंने ऐड किया, इसके अंदर गया। अब मुझे यहाँ ये देखना है कि कार्ट में जितने भी आइटम हैं, पहली बात तो अलग अलग तरह से काफी सारे असर्शन हो सकते हैं। राइट, पहला ये होगा कि एक ही आइटम एडिड है कि नहीं, जो आइटम एडिड है वो सही है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो कार्ट लिस्ट हमारे पास कंटेनर है, कार्ट लिस्ट के अंदर इन्वेंट्री आइटम करके पेज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग सही पेज पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। राइट, सबसे पहली चीज तो वो करनी चाहिए, वेरीफाई यू आर ऑन कार्ट पेज। ओके, अवेट एक्सपेक्ट पेज टू हैव यूआरएल। कार्ट पेज पे है कि नहीं। अब कार्ट पेज के अंदर अब हमने ऑलरेडी कर चुका है, कार्ट आइटम निकालना है और उसकी, अब हमारे पास कार्ट आइटम है। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा आइटम होते तो मल्टीपल एंट्रीज होती कार्ट आइटम की कार्ट लिस्ट वाले कंटेनर के अंदर। तो अगर हमें काउंट वेरीफाई करना है तो हमें पता है क्या करना है, हमें कार्ट आइटम एक ऐसा एलिमेंट लिखना है जो सारे एलिमेंट को टारगेट करे। यहाँ पे एक है तो उसका काउंट एक रहेगा, पांच हो जाएंगे तो उसका काउंट पांच हो जाएगा। तो अब हम लोग कॉन्स्ट कार्ट item locator is equal to this page dot locator cart item await expect cart item locator to have count कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, हमने एक ही आइटम ऐड किया है। राइट, तो ये अपना टेस्ट केस यहाँ तक काम करेगा। यहाँ पे आपको असर्शन मैसेज वगैरह मिलने चाहिए, पर अभी अपन देख लेते हैं अपना सही काम किया या नहीं किया। ओके, हटा दो यहाँ पे। ओके, चलाते हैं। कैलकुलेटर खुला, अंदर गया और यहाँ पे आइटम आपका ऐड हो गया, ये पास भी हो गया। तो इस तरह से आप
जेनेरिक फंक्शन लिख के लिस्ट ऑफ एलिमेंट में से, अब आपने जो ये फंक्शन लिखा है ये एक बार लिखा है, इस तरह के आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, ऐड आइटम टू कार्ट, रिमूव आइटम टू कार्ट। अब एक और तरीका बना सकते हैं आप इसमें, मान लीजिए कि अगर आप एक से ज्यादा आइटम भी तो ऐड कर सकते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, ऐड मल्टीपल आइटम्स टू कार्ट। अब यहाँ पे आप पेज का ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली पास करना ही पड़ेगा, पर लिस्ट ऑफ आइटम्स टू ऐड आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग का लिस्ट है, और फिर मेरे को अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो जो हम लोग ऐड टू आइटम वाला कार्ड वाला जेनरिक फंक्शन था उसी को यूज करेंगे, बट लूप में यूज करेंगे, ये अपन अगली वीडियो में देखते हैं। Cool.